जो इस तरह की चीटिंग होती है जिसमें आप एक अपने इस बच्चे से चख लिया, फिर हस्बैंड से चख लिया, थोड़ा अपनी सिस्टर से चख लिया, इसमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई और कैलोरीज भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई। वर्स्ट काइंड ऑफ चीट डे होता है वो होता है, या वर्स्ट काइंड ऑफ चीट मील वो होता है जिसमें आप सिर्फ कुछ चखते हैं, जिसमें आप कुछ खाते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम डाइटिंग कर रहे हैं तो हम चीट मील्स कितनी दफा ले सकते हैं, या हमारा चीट डे जो है वो कितनी दफा हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाऊं कि जो वर्स्ट काइंड ऑफ चीट डे होता है वो होता है, या वर्स्ट काइंड ऑफ चीट मील वो होता है जिसमें आप सिर्फ कुछ चखते हैं, जिसमें आप कुछ खाते नहीं है। उसकी वजह ये है कि उसमें आप रजिस्टर भी नहीं करते कि मैंने कुछ खाया। जब क्लाइंट्स आते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कुछ खाया था, कुछ वेट वैसे क्यों नहीं कम हुआ जैसे होना चाहिए था, तो वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं खाया, बस कभी कभी बाइट ले ली, कभी कभी पिज्जा की बाइट ले ली, कभी कभी बर्गर की बाइट ले ली, एक दो फ्राइज खा लिए। अब इस तरह हो क्या रहा है, चीटिंग भी हो रही है और आप उसको रजिस्टर भी नहीं कर रहे। दो तीन फ्राइज ले लिए, एक पिज्जा की बाइट ले ली, एक बर्गर की बाइट ले ली, एक मीठे की बाइट ले ली, एक एपिटाइजर की बाइट ले ली, करते करते आपने अपनी कैलोरीज से कहीं ज्यादा कैलोरीज खा ली एंड सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई। मतलब सेटिस्फेक्शन तब होती है अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, आपको बारबेक्यू टिक्का की बजाय आपके पास ऑप्शन होता है आप पास्ता ऑर्डर करें या बर्गर पिज्जा जो भी आपका फेवरेट मील है आप वो ऑर्डर कर लें, तो बंदे को सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ मैंने चीट मील ले लिया। जो इस तरह की चीटिंग होती है जिसमें आप एक अपने इस बच्चे से चख लिया, फिर हस्बैंड से चख लिया, थोड़ा अपनी सिस्टर से चख लिया, इसमें सेटिस्फेक्शन भी नहीं हुई और कैलोरीज भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो गई। सो सबसे बुरी चीटिंग ये है। जहां तक चीट मील्स की बात है, चीट मील आइडियली 15 दिन में एक दफा होना चाहिए। देखें, या तो हो कि आप उबली हुई सब्जियां, उबला हुआ चिकन खा रहे हो पूरा हफ्ता, तो फिर हफ्ते बाद चीट डे कर लें। लेकिन जब आप ऑलरेडी बड़ी हेल्दी डाइट के ऊपर होते हैं, ऐसे डाइट प्लान्स पे होते हैं जिसमें रोटी भी है, जिसमें चावल भी हैं, तो उसमें चीट मील का मार्जिन कम हो जाता है हमारे पास, बिकॉज उसमें फिर हम क्लीन ईटिंग से वेट लॉस करा रहे होते हैं, हम हेल्दी ईटिंग से वेट लॉस करा रहे होते हैं। उसमें फिर 15 डेज में एक चीट मील होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं या वो लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जंक फूड की आदत है, वो ये कर सकते हैं, वो हफ्ते में एक चीट मील कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट्स भी वैसे एक्सपेक्ट करने हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट या क्लाइंट एक्सपेक्ट ये करता है कि वेट लॉस हो उसका हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 4 किलो, लेकिन रोज एक खाना बाहर का या हफ्ते बाद एक खाना बाहर का और महीने बाद 10 किलो वजन भी कम हो जाए। जब आप चीट मील्स जैसे जैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, रिजल्ट्स भी वैसे वैसे फिर खराब होते हैं। अगर आप हफ्ते में एक चीट मील करते हैं और डाइट प्लान रोटी चावल वाला है, तो आप एक्सपेक्ट करें कि महीने के एंड पे 4 से 6 किलो वजन कम होगा। अगर आप 15 दिन में एक चीट मील करते हैं और रोटी चावल वाला डाइट प्लान है, तो आप एक्सपेक्ट करें महीने बाद 6 से 8 किलो वजन कम होगा। अगर आपकी चीट मील्स की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो फिर आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग रिलेटिवली बेहतर ऑप्शन है, रिलेटिवली ईजियर ऑप्शन है। इसी के साथ साथ 5-2 भी फिर आ जाती है कि जो लोग बाहर से बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, 5-2 यानी 5 दिन वो फिर ज्यादा खा लें, लेकिन एक सर्टन विंडो में, एक सर्टन तरीके से, एंड 2 डेज अ वीक, हफ्ते में 2 दफा फिर वो 500 कैलोरीज पे रहें उसको मेंटेन करने के लिए। 5-2 मुझे पर्सनली कोई बहुत पसंद नहीं है, बिकॉज इसमें वेट लॉस उतने तेजी से नहीं होता जितना क्लीन ईटिंग में हो रहा होता है। बट 5-2 उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है जो सोशल एक्टिविटी जिनकी बहुत ज्यादा है, सोशलाइट्स जिन्हें आप कहते हैं, जिन्होंने ब्रंच भी बाहर से करना है तो डिनर भी फ्रेंड्स के साथ करना है, सो उनके लिए 5-2 बेहतर ऑप्शन है, जिसमें वो 5 दिन फिर चीटिंग कर सकते हैं एक सर्टन तरीके से, एक सर्टन विंडो के अंदर रह के। लेकिन नॉर्मल क्लीन ईटिंग या वो डाइट प्लान की बात करूं जो मैं आप लोगों को देती हूँ, उसमें 15 दिन में एक चीट मील होना चाहिए आइडियली। इससे ज्यादा अगर होता है तो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। हो सकता है लाइक अगर आपने 6 से 8 किलो कम करना था, आप 4 से 6 किलो कम कर लें, लेकिन सैटरडे का नाश्ता फिर बाहर से कर लें या सैटरडे का रात का खाना बाहर से खा लें। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये आती है, दोपहर में भी हमने बाहर से खाना है, नाश्ता भी बाहर का करना है और रात का भी बाहर का करना है, वो तो हफ्ते में जितना आपने वेट रिड्यूस किया सारा बाउंस बैक कर जाएगा। तो तरीके से चीट मील होना चाहिए। चीट मील से मुराद ये एक वक्त का खाना बाहर से, 3 वक्त का खाना बाहर से नहीं हो सकता। इस फ्रिक्वेंसी को अगर आप लेके चलते हैं तो रिजल्ट्स भी आएंगे एंड जो आपका एक सेटिस्फेक्शन है आपको वो भी मिलती रहेगी कि हाँ भाई हमें बाहर का खाना भी मिला हुआ है।